हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने क्लास 9th का चैप्टर स्टार्ट किया था मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग में हम मैटर के बारे में पढ़ चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि मैटर होता क्या है। इसका ओवरव्यू भी हम ले चुके हैं कि हमने इस चैप्टर में करना क्या क्या है। तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या करना है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के बारे में पढ़ना है, करैक्टरिस्टिक्स, स्टेट्स, क्या स्टेट्स चेंज हो सकती हैं, और इवेपोरेशन के बारे में पढ़ना है। तो अभी हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमने क्या क्या करना होगा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में यही देखना कि मैटर किससे बना हुआ है, मैटर की अपीयरेंस कैसी है, ये सब चीज़ें क्या है हम फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में देखते हैं। चलो देखते हैं फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमारे मेनली 2 पॉइंट्स होंगे। क्या मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, कि मैटर पार्टिकल से बना हुआ है। मान लो कोई भी मैटर है आपका, आपने कोई बेंच ले लिया, चौक ले लिया, स्केल ले लिया, पेन ले लिया, कुछ भी ले लिया, कोई भी मैटर है। अब वो मैटर ऐसे तो नहीं है कि हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते, किसी में ज़्यादा फोर्स लगेगी, किसी में कम फोर्स लगेगी। अब आपको ना पेन तोड़ना है, ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी ज़्यादा फोर्स लग जाएगी, चौक तोड़ना थोड़ी कम फोर्स लगेगी। तो लेकिन उसके और भी छोटे पार्टिकल्स हो सकते हैं ना, तो इसका मतलब मैटर किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है। और ये जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में हमें क्या पता लगा, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। तो हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक बार कि क्या होता है। मान लो आपके पास वाटर है, वाटर में आपने इंक डाल दी। जब आप वाटर में इंक डाल दोगे तो क्या हो जाएगा, आपके पास वाटर इंकिश हो जाएगा, ब्लू इंक डाली तो ब्लूइश हो जाएगा। अब आप सोचो, आपने 1 ग्लास वाटर लिया और उसमें आपने 1 ड्रॉप इंक डाली है। अब देखो 1 ड्रॉप इंक के कितने ज़्यादा टुकड़े हुए होंगे, कितने पार्ट्स में वो टूटी होगी। इसका मतलब देखो इंक मैटर है, अब वो जो मैटर है कितने पार्ट्स में टूटा होगा। तो इसका मतलब कि मैटर का नेचर कैसा हो गया, पार्टिकल नेचर हो गया। कि हमारे पास जो इंक की ड्रॉप थी वो क्या है, बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक डाउन हो गई। इसका मतलब मैटर किस नेचर का है, पार्टिकल नेचर का, क्योंकि वो बहुत सारे पार्टिकल से बना हुआ है। अब देखो उसके पार्टिकल कितने छोटे होंगे, जब वो 1 ड्रॉप इंक की इतने ज़्यादा छोटे पार्ट्स में टूट के पूरे पानी में फैल गई। तो इसका मतलब हमें यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो गई कि जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है और पार्टिकल का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है। चलो नेक्स्ट भी देख लेते हैं हमने क्या करना है। हमने करना है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अब हमें ये पता लग गया कि जो हमारे मैटर है वो पार्टिकल नेचर का है। अब उन पार्टिकल की क्या विशेषताएं हैं, क्या उनकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, इनको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर इस पेज पे आएंगे हम वापस। अब देखो आप क्या है कि आपने मान लो मिल्क में शुगर मिक्स करनी है। मिल्क में क्या करनी है, आपने शुगर मिक्स करनी है। जब आप मिल्क में शुगर मिक्स करते हो क्या मिल्क का लेवल बढ़ जाता है। आपने मान लो ½ ग्लास मिल्क लिया, उसमें आपने 1 चम्मच चीनी घोल दी, क्या वो ग्लास भर जाएगा दूध से, नहीं भरेगा। तो मिल्क और शुगर मिक्स हो जाएंगी। वो शुगर कहाँ गई, वो मिक्स भी हो गई वो, और मिल्क का लेवल भी नहीं बढ़ा। तो ऐसे क्या हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से हमें एक चीज़ क्लियर हो रही है, यहाँ से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल हैं उनके बीच में क्या है, स्पेस है। जैसे हमारा मिल्क है, उसके पार्टिकल है, उसके बीच में क्या है, स्पेस है। तभी तो शुगर वहाँ से आ रही है और शुगर इन स्पेस में फिट हो रही है, शुगर स्पेस में फिट हो रही है। तो इसका मतलब जो हमारा मैटर का पार्टिकल है, पार्टिकल के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। ओके जी, नेक्स्ट है पार्टिकल ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। चलो ये भी एग्जांपल से समझ लेते हैं। आपने एक कॉर्नर में अगरबत्ती लगाई, अब क्या है, जब आपने एक कॉर्नर में अगरबत्ती लगाई या फिर आपने क्या परफ्यूम यूज़ किया है, तो उसकी जो फ्रेगरेंस है पूरे रूम में फैलती है। फ्रेगरेंस तो पूरे रूम में होगी। अब वो फ्रेगरेंस पूरे रूम में कैसे हो गई, क्योंकि जो ये हमारे पार्टिकल्स हैं, जैसे एयर भी तो क्या होती है, अपनी मैटर होती है ना, तो जो पार्टिकल्स है वो क्या रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो हमारी सेकंड कैरेक्टरिस्टिक हमें क्या पता चल गई कि जो हमारे मैटर के पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे, अब यहाँ से ना एक चीज़ समझो आप कि अब क्या है, ये वाटर है, वाटर आ रहा है। अब आपने क्या किया, इसमें वाटर में अपनी फिंगर इस तरीके से आपने कर दी। जब आपने फिंगर इस तरीके से कर दी तो आप बताओ क्या होगा, क्या ये वाटर की लाइन टूट जाएगी, क्या वाटर आना स्टॉप हो जाएगा, नहीं स्टॉप होगा ना। तो ऐसा क्या है,
वाटर आना स्टॉप क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब कि जो ये अपना मैटर है, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है। मैटर के पार्टिकल्स की आपस में कुछ ना कुछ अट्रैक्शन होती है। जैसे कि मान लो अगर हमें कोई भी, मान लो आपके पास लकड़ी का बॉक्स है, ठीक है, तो ऐसे तो नहीं है ना वो पड़ा पड़ा अपने आप टूट जाएगा जब तक नहीं तोड़ोगे उसको। तो इसका मतलब कि उसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं और उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन है। किसी की अट्रैक्शन तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगती है और किसी की अट्रैक्शन तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगती है, लेकिन करैक्टरिस्टिक तो क्या होगी, उसमें अट्रैक्शन है। चलो एक बार फटाफट से हम अपने वो ही देख लेते हैं हमने क्या क्या लिखा है। करैक्टरिस्टिक्स क्या होगी, फर्स्ट स्पेस होगा पार्टिकल के बीच में, कॉन्टिन्यूसली मूव करेंगे, और पार्टिकल्स हैं जो मैटर के वो आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। चलो खुद करके देखते हैं, हम एक बार खुद लिख के देखते हैं। सबसे पहली बात हमने फिजिकल नेचर ऑफ मैटर पढ़ा, उसमें क्या पढ़ा कि जो हमारा मैटर है वो किससे बना होता है, पार्टिकल से बना होता है, और जो पार्टिकल है वो क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं। फिर करैक्टरिस्टिक में हमने क्या पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में क्या होती है, पार्टिकल्स हैं जो उनके बीच में क्या होती है, स्पेस होती है। ये बात पता लगी। और क्या पता लगा कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं। और क्या पता लगा, जो पार्टिकल्स हैं उनकी आपस में कुछ ना कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। बस इतनी सी बात थी, ये हमें करैक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में सब कुछ पता चल गया। नेक्स्ट है अपना स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो आपने सुना ही है ना। तो आपने इन पे करनी है रिसर्च कि सॉलिड, लिक्विड, गैस में क्या डिफरेंस होगा। कितने डिफरेंस आप लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। इसमें हम 2 स्टेट और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेसन में करते हैं। तो बताना मुझे आपको ये लेसन कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।